ये तो बस ट्रेलर है सौतेली सासू माँ जी। अब तो पूरे परिवार के सामने आपका असली चेहरा भी बाहर आएगा और वेदांत जी हमसे प्यार भी करेंगे। ये वादा है एक सुहागन का। वेदांत लगा देता है स्वरा पे थप्पड़। अब यहाँ पर स्वरा को लग रहा था कि भाई मैं जब सच बताऊंगी यहाँ पर प्रभा का तो सब लोग मेरी तरफ आ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। यहाँ कोयल ने ऐसे खिलाफ कर रखा है ना सब लोगों को कि भाई स्वरा की कोई बात सुनने को राजी नहीं है। हमने देखा ही था ना किस तरीके से यहाँ पर भाई स्वरा मिलने जाती है प्रभा से और प्रभा उसको सारा सच बता देती है। माफ कर दीजिए मम्मी जी, हम आपके चरण धोकर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। खुजली, ये खुजली 3 दिन तक रहेगी, सोने भी नहीं देगी आपको। और देखिए ना आप लोग, हमारी बहू के मन में प्रभा दीदी ने कितना जहर घोल दिया कि किस तरीके से यहाँ पर भाई कोयल ने उसको बाहर निकाला था। और शुरू से बताती है कि छोटी बहन थी मेरी कोयल, मेरे साथ रहती थी और यहाँ पर मेरे एक मेंटर थे, लेकिन उस मेंटर को भाई उसने इस तरीके से दिखाया रुद्र को कि रुद्र को लगा कि उनका मेरे संग चक्कर चल रहा है और यहाँ पर ऐसी गलतफहमी उनके दिमाग में लगा दी। ओह माय गॉड, नाम कोयल और काम कौवे जैसे। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक है ये कोयल। हे भगवान, हे भगवान, हम क्या करें। उनके दिमाग में ऐसी गलतफहमी डाल दी कि भाई रुद्र ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया और यहाँ पर ये सारी चीजें कोयल ने की। अब कोयल ने मेरे को मेरे बेटे से भी छीन लिया, यहाँ पर भाई मेरे पति से भी छीन लिया, मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया और मुझे घर से निकाल के फेंक दिया बाहर। अब ये सारी चीजें सुन के पहले तो भाई स्वरा को बहुत बुरा लगा। यहाँ पर स्वरा ने उससे वादा किया, प्रभा दीदी के काले साए से कैसे बचाए अपने परिवार को, समझ ही नहीं आ रहा। और ये क्यों अपनी बुरी नजरें गड़ाए बैठी है हमारे परिवार पर। अब और क्या छीनना चाहती है वो हमसे कि मैं आपको किसी तरीके से न्याय दिलाऊंगी और आपको घर भी वापस लेकर आऊंगी। और यही सारी चीजें ना वो यहाँ पर बोल देती है। हमने देख ही लिया था कि पुलिस वाले आए थे, पुलिस ने पासपोर्ट वगैरह ले लिया स्वरा को और भाई जो ये लोग बाहर भेजने वाले थे यूएसए वगैरह, वो तो उनकी कहानी खत्म हो गई। कुछ नहीं छीनना चाहती है वो आपसे, क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं का ही है। जिसे आप बेटा बेटा कहती है ना, वो भी उन्हीं का ही है। लेकिन यहाँ पर अब स्वरा दोबारा से भाई कोयल के पीछे पड़ जाती है और कोयल को बोलती है कि ये बहुत गलत है और तुम इसकी तरफदारी मत लो। यहाँ पर वेदांत ना उसकी तरफदारी ले रहा है। वो कह रहा है कि मेरी सिर्फ एक ही माँ है जिसका नाम है कोयल शर्मा, और यहाँ पर प्रभा को तो माँ मानता ही नहीं है, क्योंकि कोयल ने इस तरीके का उनके दिमाग में सारी चीजें डाल रखी है ना कि भाई वो बहुत ज्यादा दुश्मन मानते हैं प्रभा को, और यही दुश्मनी ना यहाँ पर स्वरा को हटानी है। अब स्वरा बोल तो देती है कि भाई प्रभा ने ये किया था, प्रभा बहुत अच्छी है, यहाँ पर कोयल ने सारी चीजें की है, उन्हें धोखा दिया और दादी को किस तरीके से यहाँ पर भाई कोयल ले जा रही थी ना, तो इस बात पर सारा मुद्दा उठा और स्वरा ने बोलना ही शुरू कर दिया कि दादी नहीं जाएंगी यहाँ पर, और तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी ये जो माँ है सौतेली ये बहुत खराब है, धोखेबाज है। ये सारी चीजें सुनकर यहाँ पर भाई वेदांत उसके ऊपर हाथ उठा देता है और बहुत गुस्सा करने लगता है और उसको वार्निंग भी दे देता है कि खबरदार अगर तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा। और यहाँ पर रुद्र की बहन आ जाएगी, मतलब वेदांत की जो बुआ है ना, वो अब यहाँ पर स्वरा का साथ दे रही है। भाई उनको भी पता है कि प्रभा बहुत सही थी, यहाँ पर ये जो कोयल है ना, यही भाई सब लोगों को पागल बना के प्रॉपर्टी हड़प ली है रुद्र की, रुद्र को बेवकूफ बना रखा है। और यहाँ पर कोयल ने ना वेदांत को भी फंसा रखा है और किस तरीके से वो दिखा रही है कि भाई मैं तो तुम्हारी सबसे अच्छी माँ हूँ और तुम, और यहाँ पर जो प्रभा है ना वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है।